अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और अपने सेकंड टर्म के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए इस चैप्टर से सीबीएसई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछती है। तो इस चैप्टर को हम थोड़े फास्ट में बहुत एक अच्छे अंदाज में सीखने वाले हैं, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स का जो डाउट होता है, क्योंकि वो फिजिक्स में इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, तो आज मैं इसी चैप्टर को आपको एक बहुत आसान वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हेलो एंड welcome to Short and Simple, the official YouTube channel of Young Minds Career Institute. Let's get started and look into the topic. तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है और जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो हमारा जो चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो सबसे पहला जो टर्म है, पहला ही टर्म आता है वो है बच्चों चार्ज। तो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे चार्ज क्या होता है, तो बताइए मुझे चार्ज क्या होता है बच्चों। चलिए मैं बताता हूं आपको चार्ज क्या होता है। तो चार्ज बच्चों किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अगर उस बॉडी को आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे तो उस पर क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझाने से पहले मैं आपको समझाऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से रिलेट कर पाओगे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है समझते हैं। सपोज करो आपके पास एक मैग्नेट है। क्या है बच्चों, एक मैग्नेट है। मैग्नेट में आपका क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो आपने देखा होगा कि अगर आपके पास कोई एक आयरन नेल है, यानी आयरन की कील है, तो जरूरी नहीं कि कील को जब आप मैग्नेट के पास लेके आओगे तो ही मैग्नेट चिपकेगा। अगर आप मैग्नेट से कुछ दूरी पर, लेट्स सपोज कि यहां पर रख दोगे नेल को या कील को, तो ये इसको तब भी अट्रैक्ट कर लेगा। तो किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जहां पर या तो दूसरा मैग्नेट या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखने वाला कोई सब्सटेंस अगर उसको लेके आओ तो वो मैग्नेट उसको अपनी तरफ या तो खींच लेगा या उसको रिपेल कर देगा, यानी उसको दूर कर देगा, यानी अट्रैक्शन या रिपल्शन शो करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जहां पर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस या मैग्नेट को लाने पर या तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करता है या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करता है। सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा फिर बच्चों, किसी भी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ का वो रीजन जहां पर कोई चार्ज या कोई दूसरा वायर लाने पर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड समझ गए होंगे। तो दोबारा से एक बार डेफिनेशन समझते हैं चार्ज की। चार्ज क्या होता है, किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से अगर उस बॉडी को आप मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओ या इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाओ तो उस बॉडी पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। तो एम आई क्लियर? ठीक है बच्चों, अब आगे समझते हैं। तो चार्ज को जनरली हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और Q का फॉर्मूला होता है N/E। यहां पर n क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो ये n क्या है आपका बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल सही जवाब। और E क्या है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो कौन बताएगा मुझे चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कौन होता है? हाँ सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, नेगेटिव लगा देते हैं। तो ये क्या होगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यानी ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो बच्चों हमें चार्ज का क्या फॉर्मूला मिला, Q = N/E मिला। ठीक है, अब बात करते हैं चार्ज के टाइप के बारे में कि चार्ज के टाइप कितने होते हैं। तो उससे पहले हम समझते हैं, जनरली सपोज करो आपके पास ये कोई बॉडी है,
तो कोई भी बॉडी अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहता है, यानी वो नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई चार्ज आ जाए, क्योंकि अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाता है तो वो बॉडी अनस्टेबल हो जाता है, और कोई भी अपने आप को अनस्टेबल नहीं रखना चाहता, चाहे वो ह्यूमन हो या चार्ज हो। तो हम ह्यूमन के अंदर भी प्रॉपर्टी क्या है, सपोज करो जब हमारे पास पैसे कम होते हैं तो हम अनस्टेबल हो जाते हैं, तो हमें भी क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। जब ज्यादा पैसे होंगे हम स्टेबल है, जब मन चाहे जो चाहे वो खरीद सकते हैं। तो चार्जेस को भी क्या चाहिए, अगर इसके ऊपर चार्ज अगर आता है, यानी बॉडी के ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो अनस्टेबल हो जाता है, तो वो अपने आप को क्या करता है, न्यूट्रल रखने की कोशिश करता है। तो इनिशियली में कि कोई भी बॉडी क्या है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का क्या मतलब है कि बॉडी के ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। इस तरीके से जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज हैं। अब क्या होगा, लेट्स सपोज कि इस बॉडी को हमने रब कर दिया। आपने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया होगा कि कॉम को अपने हेयर पे रब करते हो, फिर फटे हुए कागज को आप क्लिक मतलब कि लेके पास लेके जाते हो, तो आप क्या देखते हो कि वो कागज अट्रैक्ट हो जाता है। तो जैसे ही आप इस बॉडी को रब करोगे तो रब करने से क्या है, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस बॉडी के बाहर निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन गुस्सा आ जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो जब बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बॉडी पर ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और कम अमाउंट में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अब जब बॉडी के पास जो चीज ज्यादा होगा वो वही चार्ज शो करेगा। तो इस समय बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन यहां पर निकल गया, यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बॉडी के ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था सिर्फ। तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इस पूरे बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डोमिनेंट होगा। तो यानी किसी ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। कैसा है वो ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो वो कैसा चार्ज शो करेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई आपसे पूछा है पॉजिटिव चार्ज कोई ऑब्जेक्ट कब शो करता है, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। आप बिना डरे बताओगे क्या कि ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज शो करता है कब, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब जिस ऑब्जेक्ट से मैंने इसको रब किया, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल के उसी के साथ चला जाता है। तो जिस ऑब्जेक्ट से हमने रब किया उसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन आने से क्या होगा, ये बॉडी नेगेटिव चार्ज शो करेगा। तो नेगेटिव चार्ज कोई ऑब्जेक्ट कब शो करता है, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सिस में हो। क्या हो, इलेक्ट्रॉन एक्सिस में हो। तो जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सिस में होगा वो पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। तो अभी क्या होगा, इनिशियली बॉडी कैसा रहता है, न्यूट्रल। आपने उसको रब किया तो रब करने से इलेक्ट्रॉन चला गया तो बॉडी ने शो किया पॉजिटिव चार्ज, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। अगर वही इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो क्या शो करेगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां तक हमने डिस्कस किया कि चार्ज बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू Ne होता है। चार्ज के दो टाइप हो गए हमारा, क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो। नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो। अब हम बात करेंगे कि जो चार्ज है उसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है, तो हम उससे पहले इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो बच्चों अब हम बात करेंगे चार्ज की यूनिट क्या होती है। तो चार्ज की यूनिट की बात करें तो चार्ज की हम बात कर रहे हैं यूनिट के बारे में। तो चार्ज की यूनिट होती है बच्चों कूलाम्ब। क्या होगी बच्चों, कूलाम्ब, जिसको आप C से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी यूनिट चार्ज की क्या होती है, फैराडे होती है। क्या होगी, फैराडे, ये सबसे बड़ी होती है। यानी 1 फैराडे इज इक्वल्स टू क्या होता है, 96500 कूलाम्ब के इक्वल होगा। ये आप इस रिलेशन को याद रखेंगे। तो अभी हमने क्या सीखा, फॉर्मूला सीखा। तो बच्चों आपके लिए क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन निकालेंगे कि अगर, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तो सबसे पहले समझेंगे क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर 1 कूलाम्ब का चार्ज है तो उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो फाइंड आउट, क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम्ब चार्ज। तो ये बच्चों आपका एक होमवर्क है आपका,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब चार्ज आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा पहला टॉपिक जो हमने कवर किया आज, चार्ज। बाकी के टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड आप पीडीएफ मिल जाए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।